हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। जिस तरह के यूपी पीसीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे अब जो सेंटेंस आएंगे अभी तो उनमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो सबसे पहले आपके पास है सेंटेंस, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। समय उड़ता है जब आप मजे ले रहे होते हैं, तब क्या होता है, समय उड़ता है। तो पहला ऑप्शन है मेटाफर, दूसरा है सिमली, अगला है पर्सोनिफिकेशन और फिर है एलिट्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में अगर बोलेंगे तो कहते हैं मानवीकरण। जिस तरह हिंदी में मानवीकरण अलंकार होता है उसी तरह पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कैसे होगा? तो दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि कोई निर्जीव वस्तु है या कोई भाववाचक संज्ञा है, कोई भाव है, तो उसको एक सजीव वस्तु की तरह पेश किया जाता है और ज़्यादातर जो है इंसान की तरह पेश किया जाता है। तो वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है टाइम फ्लाइज, समय उड़ता है। तो समय जो है एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है उड़ता है, तो इसका जो है यहाँ पे किया जा रहा है मानवीकरण, एक सजीव वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन देखेंगे तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर रूपक की तरह होता है जिसमें कोई दो वस्तु है जिनकी क्वालिटीज़ जो है मैच करती हैं, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु बोल दिया जाता है, वहाँ पे मेटाफर होता है। सिमिली में जो है दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पे लाइक और एज जैसे वर्ड आते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता। और एलिट्रेशन क्या होता है? तो एलिट्रेशन में शब्द के शुरुआत में कॉन्स्टेंट साउंड जो है बार बार रिपीट होते हैं। अभी इसका भी एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन मैंने लिया है इसका, तो जो है एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है क्लियर क्लोज योर क्लटर्ड क्लोजेट। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। पहला ऑप्शन है ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन जिसका मतलब क्या होता है, विरोधाभास, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। एलिट्रेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिट्रेशन जिसकी बात हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्लियर क्लोज क्लटर्ड क्लोजेट। यहाँ पे एक ही व्यंजन जो का है, कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट का, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर में भी, क्लोज, क्लटर्ड, क्लोजेट, तो जो का की साउंड है ये बार बार आपको देखने को मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिट्रेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाइपरबोली, आपको पता है कि जहाँ पे किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है वहाँ पे हाइपरबोली होता है। मेटाफर की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही हैज पी साइज्ड ब्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया उसके पास है पी साइज्ड ब्रेन। पी साइज मतलब मटर के आकार का, उसका दिमाग जो है मटर के आकार का है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोली, मेटाफर, सिनेक्डोकी, अपोस्ट्रोफी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हाइपरबोली। हाइपरबोली के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरबोली। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर किसी बात को बहुत कम करके बताया जाए तो भी हाइपरबोली ही होता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका दिमाग मटर के आकार का है, तो यहाँ पे बहुत कम करके बताया जा रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पे हाइपरबोली हो जाएगा। और मेटाफर यहाँ पे दिया गया है, मेटाफर मतलब रूपक होता है। सिनेक्डोकी की बात करेंगे यहाँ पे, सिनेक्डोकी क्या होता है? सिनेक्डोकी में किसी वस्तु के एक भाग या अंग को पूरी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे होता है सिनेक्डोकी। जैसे कि चेक आउट माई न्यू व्हील्स। तो यहाँ पे जो है व्हील्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कार के लिए। हम यहाँ पे कह सकते हैं चेक आउट माई न्यू कार, लेकिन कार का प्रयोग ना करके व्हील्स का प्रयोग कर लिया गया, मतलब पूरे की जगह उसके एक पार्ट का प्रयोग कर लिया गया, इसलिए यहाँ पे सिनेक्डोकी हो जाएगा। इसका उल्टा भी होता है कि अगर जो है पूरे का प्रयोग किया जाए
किसी पार्ट के लिए तो भी वहाँ पे सिनेक्डोकी होता है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया ओन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंडिया ओन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जो दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता होगा अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडियन क्रिकेट टीम वो इंडिया का एक पार्ट है और उसके लिए पूरा इंडिया यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह का जहाँ पे मतलब किसी एक पार्ट के लिए पूरे का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ पे भी क्या होता है, सिनेक्डोकी होता है। अपोस्ट्रोफी, अभी इसका एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है हम इसको देखेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव अस इनटू। तो ये जो है एक बढ़िया, मेस मतलब गड़बड़, फाइन मतलब बढ़िया, मेस मतलब गड़बड़, यू हैव अस इनटू मतलब एक बढ़िया गड़बड़ में तुमने हमें फंसा दिया है, इसका मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पे जो है फाइन और मेस, बढ़िया और गड़बड़ दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो जब किसी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं तो वहाँ पे जो है क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है, विरोधाभास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरोन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। तो यहाँ पे रोज को, गुलाब को जो है संबोधित किया जा रहा है। हाउ स्वीट यू स्मेल, तुम कितना अच्छा महकते हो, एंड हाउ ब्राइट यू लुक, और कितने चमकीले दिखते हो, हाउ ब्राइट यू लुक। तो यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डोकी या अपोस्ट्रोफी। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अपोस्ट्रोफी। जब किसी निर्जीव वस्तु को या किसी भाव को संबोधित किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है जैसे कि वो जीवित हो, तो वहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अपोस्ट्रोफी, जिसमें संबोधन चिन्ह भी आता है यहाँ पे जो है। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेंटेंस आपको दिया होगा या तो डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर डायरेक्ट में दिया होगा तो उसका इनडायरेक्ट बनाना है, और इनडायरेक्ट दिया गया है तो उसका डायरेक्ट आपको बनाना है। तो यहाँ पे जो है पहला है हिज फादर सैड दैट इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज अंकल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच, और इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो इसको ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इट इज़ टाइम यू विजिटेड योर अंकल सैड हिज फादर। तो दोस्तों ऑप्शन अगर ये दिया गया है ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो आप इसको जो है सैड हिज फादर इसको कहेंगे हिज फादर सैड, फिर जो है कॉमा हटाएंगे तो दैट आएगा, दैट आ गया। फिर जो है उसके बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे इट वॉज टाइम आ जाएगा, इट वॉज टाइम। तो यहाँ पे जो है इट वॉज टाइम आ रहा है। और यू जो है यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको बताया था 1 2 3 सन, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जिसमें आई और वी आता है। सेकंड पर्सन जिसमें यू आता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जिसमें ही सी इट दे ये सब आते हैं, तो उसमें जो है एन फॉर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे यू जो है ये जब इनडायरेक्ट में जाता तो ये जो है किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, हिज फादर सैड, किससे कहा होगा, उससे ही कहा होगा। तो यहाँ पे जो है ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यू का यहाँ पे ही बन गया, और यहाँ पे योर है, और योर का जो है यहाँ पे बन जाता है हिज। तो यहाँ पे यही हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ टाइम यू विजिटेड योर अंकल। अगर इसका इनडायरेक्ट बनाते तो यहाँ पे हिज फादर सैड दैट इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज अंकल, ये हो जाता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो है इट इज़ टाइम यू विजिट है, विजिटेड होना चाहिए था, विजिट हो गया यहाँ पे। और इसमें सी ऑप्शन में इट इज़ टाइम यू विजिटेड माई अंकल आ गया, यहाँ पे योर अंकल होना चाहिए। इट वॉज टाइम यू विजिटेड योर अंकल, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, जबकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है। जब इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में तब ये जो है पास्ट में हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद।
तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसमें आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज टेंस में नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा इसका राइट आंसर होगा, दमन सेज, सेज किस में है, यहाँ से है तो ये गलत हो जाएगा, सेज ही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सैड, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें भी सैड दिया गया है। तो इसको तो आप आसानी से ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते थे। दमन सेज दैट प्रिया इज़ वर्किंग इन अहमदाबाद। ठीक है, दैट लगा के केवल जोड़ दिया गया है और कोई चेंज नहीं किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सीता सैड आई मे गो देयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सीता सैड, सीता सैड, फिर आगे क्या हो जाएगा, सीता सैड दैट, और आई का क्या बन जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है सीता, तो यहाँ पे सीता के अनुसार क्या आ जाएगा सी, और मे का बन जाता है माइट, माइट गो देयर। ठीक है, इस तरह से जो है आसानी से इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, यहाँ पे सीता सैड दैट सी विल है, यहाँ पे सीता सेज, सेज तो होगा ही नहीं, सीता सैड दैट सी माइट गो देयर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सीता सैड दैट सी माइट गो देयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी सेज हाउ वेल सी सैंग। सभी कहते हैं उसने कितना अच्छा गाया। तो ये जो है उसने कितना अच्छा गाया, ये जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ये जो है डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट ऑप्शन से देखते हैं, एवरीबडी सेज दैट, तो एवरीबडी सेज फिर जो है दैट आ जाएगा यहाँ पे, और सी सैंग वेल दिया गया है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाउ वेल सी सैंग इसको हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसने बहुत अच्छा गाया। उसने कितना अच्छा गाया ऐसे बोलें, या उसने बहुत अच्छा गाया, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सैंग वेरी वेल होता तो सही हो जाता, सी सैंग वेरी वेल, तो यहाँ पे जो है ये इसलिए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है एवरीबडी कमेंट्स दैट सी सिंग्स वेल। अब यहाँ पे सिंग्स आ गया प्रेजेंट टेंस, जबकि यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे सिंग्स आ गया, ये भी नहीं चेंज होगा, और यहाँ पे भी आप डी ऑप्शन में देखेंगे वहाँ पे भी सी सिंग्स आ रहा है तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एवरीबडी टेल्स, तो सेज आता है या टेल्स आता कोई दिक्कत नहीं, टेल्स भी कर सकते हैं सेज भी। एवरीबडी टेल्स दैट सी सैंग वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा गाया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही सैड इफ आई हैड टूल्स आई कुड मेंड द कार। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सैड कॉमा हटेगा फिर आ जाएगा दैट, ही सैड फिर जो है दैट आ जाएगा, फिर इफ आई का क्या बन जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार, तो यहाँ पे आई की जगह हो जाएगा ही। इफ ही हैड टूल्स, फिर जो है आई की जगह ही आ जाएगा, ही कुड मेंड द कार, मेंड द कार। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ही सैड दैट इफ ही हैड द टूल्स ही कुड मेंड द कार, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो है सही प्रीपोजिशन फिल करना है। तो दिया गया है राजमोहन गांधी इज ए डिसेंडेंट डैश महात्मा गांधी। तो डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वंशज, और इसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन आती है हमेशा ऑफ, तो यहाँ पे जो है ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमेशा जो है डिसेंडेंट के साथ ऑफ आता है, तो यहाँ पे ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के वंशज हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है इसकी करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे दिया गया है इफ ही हैड हेल्प मी आई डैश, यहाँ पे क्या फिल होगा, विल पास या विल बी पास्ट या वुड हैव पास्ट या हैड पास्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इफ़ ही हैड हेल्प मी, अगर उसने मेरी मदद की होती, आई वुड हैव पास्ट में पास हो जाता। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो है यही फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो काम होने होते हैं पास्ट में और दोनों में से कोई ना हो पाए।
जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अगर उसने हेल्प की होती तो यानी कि उसने हेल्प नहीं किया तो मैं पास हो जाता, तो मैं पास भी नहीं हुआ, तो मतलब दोनों काम नहीं हुए, ना मैं पास हुआ ना उसने हेल्प की। तो इसमें जो है यही स्ट्रक्चर होता है, पहले जो है इफ़ के साथ जो आता है उसमें हैड लगता है, और फिर जो बाद में दूसरी कंडीशन होती है जो उस पर डिपेंड होती है पहली कंडीशन पर, उसमें जो है वुड हैव आता है, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वी विल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट, यहाँ पे क्या होगा, रेन की कौन सी फॉर्म होगी, विल रेन या रेन्स या हैव रेन्ड या रेनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेन्स। वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, या हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ज़्यादातर कि अगर बारिश होती रहेगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में तो इस तरह बोल दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में ये रूल होता है जब दो काम फ्यूचर में होने हो तो जो काम पहले होना है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और जो काम बाद में होना है वो जो है फ्यूचर टेंस में होता है। तो पहले बारिश होगी, मतलब पहले बारिश होगी फिर जो है हम स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो पहले वाला जो काम है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो जाएगा, इफ़ इट रेन्स, और फिर जो है बाद वाला जो काम है वी विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब फिर हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो जो है फ्यूचर टेंस में होगा। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रेन्स। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज बिटवीन द बॉयज़ ऑफ द क्लास। तो बहुत ही आसान सा है, यहाँ पे दिया गया है बिटवीन द बॉयज़ ऑफ द क्लास। तो बिटवीन कब लगता है, जब दो लोगों के बीच की बात हो। यहाँ पे जो है एमंग होगा, जब कई लोग हो, मतलब दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे एमंग आएगा। डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, मैंगोज को जो है बांट दो एमंग द बॉयज़ ऑफ क्लास, क्लास के लड़कों के बीच में। तो यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज एमंग द बॉयज़ ऑफ द क्लास। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कॉफ़ी इज मोर प्रेफरेबल टू टी। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉफ़ी इज मोर प्रेफरेबल दिया गया है। तो दोस्तों प्रेफरेबल जो वर्ड है ये अपने आप में जो है ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्रेफरेबल के साथ जो है कभी मोर नहीं आता है, तो यहाँ पे मोर नहीं होगा। इसको जो है हम क्या कहेंगे, कॉफ़ी इज प्रेफरेबल टू टी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी इज प्रेफरेबल टू टी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कंबाइन द सेंटेंसेज एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दो सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इनको जो है आपको कंबाइन करना है। तो इसका अगर जो है हम कंबाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि अपना काम ख़त्म करके मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ऑप्शन से देखेंगे यहाँ पे, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड मतलब ख़त्म करके, माई वर्क अपना काम, आई शट द डोर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो यही इसका राइट आंसर होगा, अपना काम ख़त्म करके मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके अलावा ऑप्शंस देखेंगे तो आई विल यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जब पास्ट टेंस में है तो यहाँ विल नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस नहीं आ जाएगा। और फिनिशिंग माई वर्क, फिनिशिंग माई वर्क मतलब कि काम करते हुए, फिनिशिंग यहाँ पे है जिसका मतलब ख़त्म करते हुए। तो अपना काम ख़त्म करते हुए आई शट द डोर, ये जो है यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मैंने पहले काम ख़त्म कर लिया, फिर आगे दिया गया है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया। करते करते जो है ख़त्म करते करते नहीं बंद किया है, बल्कि ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ हैविंग फिनिश्ड जो है, इसलिए राइट आंसर होगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट आपको बताना है। नेबुलस, नेबुलस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी कि नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्राफ्टली की बात करेंगे तो क्राफ्टली का मतलब तो होता है चालाक, क्राफ्टली या आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब भी चालाक होता है, तो क्राफ्टली का मतलब हो गया चालाक, तो ये तो होगा नहीं। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, फ्रैंक मतलब जो फ्रैंक होता है यानी कि स्पष्टवादी, स्पष्टवादी।
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक तो विशिष्ट होता है, विशिष्ट, या इसको अलग भी कह सकते हैं, जो अलग हो सबसे, और इसका एक जो है मीनिंग स्पष्ट भी होता है। तो नोबुलस का अस्पष्ट है, तो डिस्टिंक्ट का अगर अस्पष्ट है तो यही जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगली का मतलब क्या होता है? कुरूप होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब है गस्टो। गस्टो इसका अपोजिट बताना है। तो गस्टो का मीनिंग क्या होता है? गस्टो का मीनिंग होता है आनंद, या जो है जोश, या जो है उत्साह। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है इनडिफरेंस। इसका मतलब होता है, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। तो जोश या उत्साह और उदासीनता ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो यही इसका राइट आंसर है। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, गुस्टो मतलब उत्साह। अगर इसके अलावा बात करते हैं हाई स्पिरिट्स की, तो इसका मतलब होता है अति उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा एक टाइप से। लल का मतलब होता है शांति, और लास्टिंग का मतलब होता है ज़्यादा चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है सबसे सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है इसका फोइस्ट का। फोइस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों फोइस्ट का मतलब होता है थोपना, थोपना या किसी के गले मढ़ना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? टू फ्लटर की बात करते हैं। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना होता है, तो ये तो होगा नहीं फड़फड़ाना। पाम ऑफ जो है इसका राइट आंसर होगा। पाम ऑफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब तो होता है एक तो छुटकारा पाना, एक तो इसका मतलब हो जाता है छुटकारा पाना, और एक इसका मतलब हो जाता है कि धोखा देकर के गले मढ़ना, धोखा देकर गले मढ़ना। तो थोपना या गले मढ़ना एक ही बात है। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर का पाम ऑफ। इम्प्रूव मतलब सुधारना हो जाता है। गैदर मतलब क्या होता है? तो गैदर मतलब जो है इकट्ठा करना होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर। तो यहाँ पे जो है इसका भी सिनोनिम बताना है किसका? कल का। कल का मीनिंग क्या होता है? बीनना, बीनना या चुनना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? डैमेज, डैमेज मतलब नष्ट करना। सेलेक्ट हो जाएगा इसका, सिलेक्ट करना या जो है चुनना एक ही बात है। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर होगा। वाश मतलब पता ही आपको, ड्राई अप मतलब क्या हो जाएगा? सुखाना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर। तो यहाँ पे भी क्या बताना है? सिनोनिम बताना है किसका? होरी का। होरी का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है वृद्ध, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हो उसको कहते हैं होरी। तो यहाँ पे जो है लाउड वॉइस्ड ये नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तेज आवाज़ वाला, तो ये नहीं होगा। बायोलॉजिकल भी नहीं होगा। लो टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वाइट विथ एज, यानी एज से सफ़ेद, उम्र के कारण सफ़ेद। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक वर्ड बताने हैं इस फ्रेज के लिए। दिया गया है वन हु टाक्स इन द स्लीप, वन हु टाक्स इन द स्लीप। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो सोते समय बोलता हो उसको क्या कहते हैं? सोमनी लोकिस्ट, या सोमनी वोकलिस्ट, या सोमना बुलिस्ट, या सोमना लेसिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, सोमनी लोकिस्ट। सोमनी लोकिस्ट, जो इंसान सोते समय बोलता है उसको कहते हैं सोमनी लोकिस्ट। सोमनी वोकलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों लयबद्ध आवाज़ निकालने वाला व्यक्ति जो होता है उसको कहते हैं सोमनी वोकलिस्ट। और यहाँ पे दिया गया है सोमना बुलिस्ट। तो जो व्यक्ति सोते समय नींद में चलता है, नींद में चलने वाला व्यक्ति, नींद में चलने वाला, उसको कहते हैं सोमना बुलिस्ट। सोमना बुलिस्ट कहते हैं नींद में चलने वाले को। तो यहाँ पे जो है सोमनी लोकिस्ट इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे सोमना लेसिस्ट दिया गया है, तो ऐसा कोई जो है वर्ड नहीं होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। यहाँ पे दिया गया है द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज।
मतलब कि चर्च की पवित्रता को भंग करने वाला जो एक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी कहते हैं, या हेरेसी कहते हैं, या सैक्रिलेज कहते हैं, या डेसिक्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लास्फेमी की बात करते हैं तो ब्लास्फेमी का मीनिंग क्या होता है? ईश निंदा। ईश निंदा जो है, ईश्वर की निंदा जो है ब्लास्फेमी कहलाती है। हेरेसी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है विधर्म या पाखंड। विधर्म या पाखंड को कहते हैं हेरेसी। सैक्रिलेज जो है इसका राइट आंसर आएगा। सैक्रिलेज का मतलब होता है चर्च की पवित्रता को भंग करने का कार्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है डेसिक्रेशन। तो दोस्तों डेसिक्रेशन का मतलब होता है अपवित्रता। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज ए। एक स्कूल का लड़का जो कट क्लासेस मतलब कि वो क्लासेस कट करता है, क्लासेस जो है गैप करता है, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, उसको क्या कहते हैं? डिफीटिस्ट कहते हैं, या साइकोफेंट कहते हैं, या मैट्रीनेट कहते हैं, या ट्रेंट कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिफीटिस्ट की तो इसका मीनिंग होता है हारा हुआ, हारा हुआ। और साइकोफेंट का मीनिंग होता है चापलूस। और मैट्रीनेट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मैट्रीनेट का मतलब होता है अनुशासन का पक्का। जो लोगों से बहुत अनुशासन करवाता है उसको कहते हैं मैट्रीनेट, अनुशासन का पक्का। ट्वेंट जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्वेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा लड़का जो स्कूल नहीं जाता है, स्कूल से भागा रहता है, तो उसको कहते हैं ट्वेंट। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्मुलेट करेक्ट सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन फिल करना है यहाँ पे, और इस सेंटेंस को सही सेंटेंस एक बनाना है। ऑफ द टू असिस्टेंट्स ही एम्प्लॉयड लास्ट मंथ, यानी कि उसने जो 2 असिस्टेंट एम्प्लॉयड यानी नियुक्त किए थे पिछले महीने। आई फाइंड श्याम डैश हार्ड वर्किंग, मैं पाता हूँ श्याम को डैश हार्ड वर्किंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा? मोस्ट या ओनली या लीस्ट या मोर। तो दोस्तों यहाँ पे मोर इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपेरिजन है 2 लोगों के बीच में है, 2 असिस्टेंट्स। ठीक है, 2 असिस्टेंट्स में मैं पाता हूँ कि श्याम जो है ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो यहाँ पे मोर आएगा। मोस्ट आता जब 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ओनली मतलब केवल, तो केवल श्याम जो है, तो यहाँ 2 लोगों में केवल लगाना भी सही नहीं रहेगा। लीस्ट मतलब सबसे कम, कम से कम, तो यहाँ भी केवल 2 लोगों में नहीं होगा लीस्ट। तो मोर जो है अगर 2 लोगों में कंपेरिजन करना हो तो मोर जो है यहाँ पे सबसे सही होगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट एडवर्जेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ पे जो है सही कंजंक्शन आपको फिल करना है। दिया गया है श्रुति रैन फास्ट, श्रुति जो है तेज दौड़ी, डैश सी मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज, नेवर्थलेस, बट या नंथलेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा नेवर्थलेस। नेवर्थलेस का मतलब होता है फिर भी। जब 2 बातों में कंट्रास्ट दिखाना होता है, जैसे कि यहाँ पे श्रुति रैन फास्ट, श्रुति तेज दौड़ी फिर भी जो है उसने ट्रेन मिस कर दिया, तो यहाँ पे जो है इसलिए नेवर्थलेस जो है इसका राइट आंसर होगा। श्रुति तेज दौड़ी फिर भी उसने जो है ट्रेन को मिस कर दिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आप जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेंटेंस दिया गया होगा जो कि या तो एक्टिव में होगा या पैसिव में। अगर एक्टिव में है तो उसका पैसिव बनाना है, पैसिव है तो उसका एक्टिव बनाना है। तो दिया गया है माई मदर बेक्स केक्स, तो दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है एक्टिव में, तो यहाँ पे जो है इसका पैसिव आप बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आते हैं। केक्स यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाएगा, जो वर्ब के बाद आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, तो केक्स जो है सबसे पहले आएगा। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये जो है टेंस कौन सा है? माई मदर बेक्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो पैसिव वाइज बनाते हैं तो इज एम आर आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज या एम या आर, तो केक्स जो है ये प्लूरल है तो उसके अनुसार आएगा, तो आर आ जाएगा, केक्स आर। और यहाँ पे जो है बेक्स जो वर्ब है हमेशा जो है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बेक्ड आ जाएगा, बेक्ड। केक्स आर बेक्ड, और फिर जो है सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, ये बाई के बाद आ जाएगा, बाई माई मदर।
तो दोस्तों इस तरह से लिख के नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको अगर रूल्स पता होंगे तो ऑप्शन से आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें जो है इज एम आर आएगा, यहाँ पे एक वाज आया तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। केक्स आर बेक्ड बाई माई मदर, तो यहाँ पे जो है आर आ रहा है और केक्स जो है आ गया, केक्स के अनुसार आर आया यहाँ पे, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी है बाई माई मदर, तो यही इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन में अगर देखते हैं तो माई मदर इज बेकिंग केक, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो खुद एक्टिव वॉइस में है। फिर दिया गया है केक्स आर बीइंग बेक्ड बाई माई मदर, तो यहाँ पे आर और बीइंग आ गया साथ में, तो बीइंग नहीं होगा। बीइंग कब आता है? जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव होता है, तब उसका जब पैसिव बनाते हैं तब जो है बीइंग आता है, तो यहाँ पे ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द गार्डनर ऑट टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द गार्डनर ऑट टू वाटर, यानी कि गार्डनर को पानी देना चाहिए प्लांट्स में डेली। यहाँ पे वाटर जो है ये वर्ब है, जब नाउन होता है वाटर तो उसका मतलब होता है पानी, वर्ब के रूप में होता है तो यानी कि पानी देना। तो माली को पानी देना चाहिए डेली पौधों को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब के बाद जो है द प्लांट्स जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा, तो द प्लांट्स। और ऑट टू का बन जाएगा ऑट टू बी, तो ऑट टू बी किस में है देखिए, तो इसमें जो है ऑट टू आ रहा है, ऑट टू वाटर, तो ये जो है गलत हो जाएगा। द प्लांट्स ऑट टू बी वाटर्ड, यहाँ पे आ गया ऑट टू बी वाटर्ड, हाँ वाटर्ड आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ऑट टू बी वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर, तो यही इसका यहाँ पे भी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी में देखेंगे क्या एरर है, द प्लांट्स आर ऑट टू वाटर, तो यहाँ पे आर आ गया और टू है तो ये गलत हो जाएगा। द प्लांट्स हैव बीन, तो हैव बीन भी नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब जो है अगला क्वेश्चन है, दिया गया है द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है, तो एग्जीक्यूट के बाद ये वर्ब के बाद ऑल ऑर्डर्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है सबसे पहले आ जाएगा ऑल ऑर्डर्स। और यहाँ पे विल की जगह क्या हो जाएगा, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो विल बी आ जाएगा। ऑल ऑर्डर्स विल बी आप देखिए कहाँ पे है, और बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे वुड भी है हटा दीजिए, शुड भी है हटा दीजिए, विल हैव भी है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट, तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द प्रिंसिपल विल अनाउंस वर्ब है, इसके बाद जो है द रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा द रिजल्ट्स, ये प्लूरल में है, और विल है तो यहाँ पे विल बी आएगा, ठीक है, तो विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, यहाँ पे दिया गया है द रिजल्ट्स वर, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे आर दिया गया है, यहाँ पे केवल विल दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस जब भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।